चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ये एडिक्विटी बेस्ड जो स्टेनो में पूछा गया है, हम उसको पढ़ेंगे। और ये सब है, जैसे वन वर्ड हो गया, आपका इडियम फ्रेज हो गया, एंटो, सीनो, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि सारा का सारा ट्रिक से पढ़ते हैं, और ट्रिक से पढ़ने के बाद देखते हैं याद हुआ कि नहीं। और ये एडिक्विटी बेस्ड है, तो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, कहीं भी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये ठीक लगेगा। हमारा पुराना चैनल बंद हो गया है, तो ये मेरा न्यू चैनल है, नाम है एम के विजडम एकेडमी। टेलीग्राम चैनल भी है एम के विजडम एकेडमी का, आप वहाँ जाकर के इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए बढ़ते हैं आगे। आप पहले 1 से 2 क्वेश्चन तक देखें। हाँ, लग रहा है कि यार वीडियो सही है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर समय आपका है ना? तो हम खरीद नहीं सकते, समय का तो बहुत कीमत होता है। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस, मतलब कौन सा प्लेस है, क्या प्लेस है वो, फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स कॉल्ड। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जितना भी हथियार उथियार होते हैं, वो चीज़ जहाँ रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो वो चीज़ जो रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, वो एम्यूनेशन कॉल्ड हुआ। तो सबसे पहले गैलरी तो बोलते नहीं, क्योंकि जानते हैं कि हमारे फ़ोन में गैलरी होता है, और गैलरी गैलरी में फ़ोटो, व्हाट्सएप ये भी होता है। और नहीं तो कभी देखते होंगे कि ऑर्केस्ट्रा आ गया, या फिर कुछ ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा आता है, तो 2 गो गैलरी होता है, एक में महिला लोग बैठती है और एक में जेंट्स लोग बैठता है, इसको बोलते हैं गैलरी। ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ बोला हमको शस्त्र का मतलब अस्त्र शस्त्र वेपन हथियार उथियार जहाँ रखते हैं उसको क्या बोलते हैं। अभी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी तो होगा नहीं, तो किताब कॉपी रखते हैं। अभी कोई चाकू छुरा रखेगा लाइब्रेरी में कि बेटा पढ़ने तो बहुत दो, ऐसा तो है नहीं। उसके बाद है लैब्रोट, अगर हम देखें यहाँ अर्सेनल, अर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार। क्या होता है, शस्त्रागार। और इस शस्त्रागार का मतलब होता है जहाँ हथियार उथियार रखे जाते हो, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा, क्योंकि वेपन है, हथियार उथियार रख रहे हैं मतलब शस्त्र रख रहे हैं। लेबोरेटरी का मतलब तो जानते हैं, लेबोरेटरी मतलब वैधशाला, जो में ये करता है ना उसको क्या बोले उसको, प्रैक्टिस वैक्टिस जो करता है ना, परीक्षण उरीक्षण, उसको बोलते हैं। तो अर्सेनल का मतलब शस्त्रागार, शस्त्रागार का मतलब हथियार उथियार जहाँ रखे जाते हैं, वेपन का मतलब हथियार। याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा इसका ट्रिक देते ही था। ठीक है, अर्सेनल, अगर हम इसको तोड़ के पढ़ें तो बोलते अरे सेनल, अरे सेनल, अरे सेना। मिल रहा है ना, अरे सेनल, अरे सेना, अरे सेना, ऐसी यानी सेना। अरे सेना लोगों का हथियार कहाँ रखा गया है, शस्त्रागार में। अरे सेनल, अरे सेना लोगों का हथियार कहाँ है, शस्त्रागार में। याद हो गया ना, अरे सेनल, अरे सेना लोगों का हथियार कहाँ है, शस्त्रागार में। याद हो गया, बढ़िया। नेक्स्ट, डेट्रियोरेट का मतलब होता है जो भी स्थिति चल रहा है उसको और भी खराब कर देना। जैसे टीसीएस एग्जाम लेता था, कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी था, कीबोर्ड माउस नंबर कट ऑफ। वो स्थिति खराब था, अब आ गया उसकी जगह पे इडिक्विटी, अब स्थिति और भी खराब हो गया, तो उसको बोलते हैं डेट्रियोरेट। मतलब स्थिति को और भी खराब कर देना, मतलब जो स्थिति है उससे और खराब कर देना, तो इससे और खराब कर देना, स्थिति और खराब कर देना, खराब कर देना। ठीक है, ये होता है डेट्रियोरेट। मान लेते, ऐसे याद रखते हैं इसको, अभी कोई सर्व करता है कोई चीज़ खाना पीना, तो हम क्या बोलते हैं, रेटिंग दे दीजिएगा, थोड़ा रेटिंग दे दीजिएगा, 2 स्टार 3 स्टार। बेचारा जिंदगी भर 3 3 स्टार मिले है, और आज जा करके हमको मिला था, हम 2 स्टार दे दिए और भी खराब हो गया। तो जैसे रेट हमको मांगा हम दिए, बस उसका स्थिति जो था और भी क्या हो गया, खराब हो गया। तो डेट्रियोरेट, दत्ते रेट तो ठीक है, नहीं देगा तो नहीं दे, है ना, तो उसको बोलते हैं डेट्रियोरेट, मतलब स्थिति और भी खराब कर देना। मतलब ग्रो, स्थिति को बढ़ा रहा है, सिनोनिम पूछा ना, तो ग्रो तो होगा नहीं, ग्रो मतलब तो बढ़ना होता है। वर्सन का मतलब होता है स्थिति खराब कर देना, बैड होता है ना खराब, उसका वर्स होता है और भी खराब, तो उसको बोलते हैं बेकार कर देना, खराब कर देना, ऐसा बोल सकते हैं उसको। ठीक है, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना,
ये तो होगा नहीं, पुनर्जीवित। ठीक। इम्प्रूव का मतलब सुधारना, ये भी नहीं होगा ना। तो आंसर हमारा हो गया वर्ष। नेक्स्ट, abstruse का मतलब होता है, abstruse है और उसका सिनोनिम हमको ढूंढना है। abstruse मतलब एक तरह से बोलिए तो इसको abstruse का मतलब बोल सकते हैं हम लोग अस्पष्ट। क्या बोल सकते हैं? अस्पष्ट। मुश्किल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह कैसे रखेंगे? अच्छा, जो आदमी सच ना बोले, जो आदमी सच ना बोले, वो समझना क्या होता है? आसान होता है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल। जो आदमी स्पष्ट ना बोले वो बहुत मुश्किल है। तब हम उसको क्या बोलते हैं? अब से ट्रू बोलना बाबू। अब से क्या करना? ट्रू बोलना। अब से ट्रू बोलना, ताकर के हम क्या करें? समझ पाए। अबस्ट्रूज, अबस्ट्रूज, अब से ट्रू बोलना ताकि मुझे मुश्किल होता है। ट्रू नहीं बोलने पे क्या होता है? मुश्किल। तो अबस्ट्रूज का मतलब होता है अस्पष्ट या फिर मुश्किल। तो इसका सिनोनिम हमको ढूंढना है, तो सिनोनिम ढूंढे, कौन सा होगा? डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, मिल तो गया, यही होना चाहिए, यही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं और कोई होगा तो। ऑब्वियस का मतलब होता है एक्यूरेट। जब कोई हमको एकदम एक्यूरेट बता ही देगा तो फिर गलती क्या होगा? कुछ नहीं। ये तो उल्टा हो गया, एंटोनिम हो गया। सिंपल का मतलब साधारण, ये होगा नहीं। क्लियर मतलब स्पष्ट, ये भी उल्टा हो गया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंशियल। अब ये मिस स्पेल्ड है, इसका मतलब है कि कौन सा गलत है उसको छांटो, है ना? मिस स्पेल्ड वर्ड। इन्फ्लुएंशियल मतलब क्या है? मिस स्पेल्ड मतलब गलत कौन सा है, यही ना। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? प्रभाव। तो इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली। स्पेलिंग आप देख लीजिए कि सही है कि नहीं, थोड़ा देखते हैं कैसे लिखे थे। इन, अरे हाँ, बर्ड फ्लू फैला था ना, फ्लू। ठीक है, फ्लू हो गया। एनसीएल, सॉरी एनसीएल, यहाँ इन, ई यहाँ था, याद करने के लिए यही बताए थे, एफ एल यू लिखे थे। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली। इंटेलिजेंट तो स्पेलिंग सही है। अब हमको यही दोनों में छांटना है। एक लिखा हुआ है मैग्नानिमस और दूसरा भी है मैग्नानिमस। थोड़ा सा स्पेलिंग में अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पे लिखा है MOUS और यहाँ पे लिखा है MOS। ठीक। तो गलत कौन सा है? हम जानते हैं कि कोई भी वर्ड में अगर हम लास्ट में OUS लगाते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, और लास्ट में OUS होता है तो OUS तो है, एडजेक्टिव तो लगा हुआ है, तो ये तो सही है मेरा। MOS, मैग्नानिमोस नहीं होता है। ये इसका मतलब होता है उदार, दानशील जिसको बोल सकते हैं। ये हो गया गलत, मतलब गलत होते हुए भी आंसर है सही है ना? तो मैग्नानिमस। नेक्स्ट, क्या बोलते हैं? चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट स्पेलिंग। मतलब बोल रहा है कि आप ऑप्शन को चुने और भर दें इसको, है ना, करेक्ट स्पेलिंग के साथ। ठीक। बोल रहा आफ्टर 35 ईयर ऑफ सर्विस, नौकरी के 35 साल बाद, नौकरी के 35 साल बाद, मिस्टर दास फाइनली रिटायर्ड। मिस्टर दास जो है वो फाइनली रिटायर्ड हो गया। एंड बिगिन और शुरू कर दिया रिसीविंग, प्राप्त करना, बेनिफिट्स एवरी मंथ। मतलब जो उसको मिलने मिलता है वो प्रति मंथ वो क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया लेना। अभी ऐसे समझते हैं, कोई आदमी रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलता है, और पेंशन मिलता है तो वो चीज़ हमको देखना होगा कि वो जो पेंशन है वो क्या मिलता है। तो साल में भी पेंशन मिल सकता है, मंथली मंथली भी पेंशन मिल सकता है, दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। और देखते हैं सुपर एनुएशन, ये स्पेलिंग बोला है आपको सर, हालांकि ये खाली बोल सकता था कि मिस स्पेल भरी है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा चढ़ा करके दे दिया है। इडिक्विटी है ना, कुछ भी करेगा ये। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग होता है सुपर, और उसके बाद एनुअल जो होता है ना, एक साल में एक बार जो मिलता है, वो एनुएशन, है ना। तो ये हो गया। अब ये स्पेलिंग यहाँ होगा, वहाँ ढूंढिए। सुपर ANN गलत, सुपर AN गलत, हमको डबल एन चाहिए। सुपर ANU गलत,
सुपर ए डबल एन यू। तो एनुअल में होता है ना, डबल एन लगता है, तो हो गया डबल एन। ऐसे भी याद रख सकते हैं, साल मिलेगा पेंशन में। नेक्स्ट, अभी सिनोनिम। अब इट का मतलब क्या होता है? तुम्हारे ग्रुप में है 10 लोग। तुम्हारे ग्रुप में कितने? 10 लोग। अब कितना हो गए? 8। अब कितना हो गए? 8। मतलब 10 से 8 हो गए। क्या हो गया? कम हो गया। तो अब 8 हो गया। अब 8 वही चीज़ तो है। अब 8, अब 8 हो गया, मतलब क्या हो गया? कम हो गया। तो अब 8 मतलब कम होना। कम होना, कम करना, रिड्यूस बोल सकते हैं, है ना। ग्रो डाउन, ग्रो मतलब बढ़ना, साथ है डाउन लगा देंगे तो हेठ आना, नीचे आना, है ना। ये सभी वर्ड होगा। तो पहले 10 था, अब 8 हो गया, इसका मतलब अब तो कम हो गया ना। तो अब 8 मतलब कम होना। हमको सिनोनिम पूछा। मॉडरेट का मतलब होता है औसत, ठीक है। मॉडरेट मतलब औसत। थोड़ा सा ये आपको फंसा भी सकता है ये क्वेश्चन। इंक्रीज का मतलब बढ़ना। ये तो 100% है कि आप छांट दीजिएगा, क्योंकि हमको सॉरी, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिनोनिम पूछा, ये तो एंटोनिम हो गया। इविल का मतलब होता है आत्मा, दुष्ट, है ना, बुरा आत्मा। ये होगा नहीं। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सर आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा मॉडरेट। अब आप लोग सोचिए होगा, ये झूठ मूठ मोरी वोरी पढ़ा रहे, नहीं और आता है इनको, है ना, मास्टर बना जाना रे, दूसर के खोल यूट्यूब। नहीं। अब 8 क्या बोले थे? कम करना। पहले 10 था, अब 8 हो गया। याद। अब इसका आंसर मॉडरेट है। क्यों मॉडरेट है? जब भी हम किसी को बोलते हैं कि कितना पैसा खर्चा वगैरह, तो बोला कि देखो 200 रुपये वहाँ लग जाएगा, है ना, 200 रुपये वहाँ लेंगे, दूगो एगो बियर, और फिर आगे जाएंगे तो वहाँ चखना खातिर लेंगे, 150 वहाँ लग जाएगा, और आगे जाएंगे तो फिर वहाँ घट जाएगा तो एक बियर और लेंगे। तो सब बोलता है कि एक काम करो ना, एवरेज बताओ। एवरेज मतलब कि एक आदमी पे कम से कम कितना पड़ेगा, एक आदमी पे कम से कम कितना पड़ सकता है, तब हम लोग एवरेज ढूंढते हैं, है ना। नहीं, किसी का एक आदमी ए 40 साल का है, बी 42 साल का है, सी 50 साल का है, तो एवरेज निकाले। एवरेज मतलब क्या होता है कि सबको एकदम कम करते हैं और बराबर कर ले चलते हैं, है ना। तो मॉडरेट का मतलब वही होता है, कम करना या फिर उसका औसत करना एकदम बराबर। तभी तो बोलते हैं अरे एवरेज बता दो कितना लगेगा, है ना। नेक्स्ट, ये अच्छा है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन तो इजी है, वर्ड भी इजी है, उसका ऑप्शन भी इजी है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनेम। अब ये होमोनेम चुनना हमको, है ना। होमोनेम मतलब इसका मिलता जुलता जो वर्ड है होमोनेम, उसी का मीनिंग देना चाहिए, ठीक है। होमोनिम का मतलब होता है जो इसका मीनिंग है उसी का मीनिंग जैसा कुछ आना चाहिए। ही वॉज चार्ज विथ थेफ्ट। उसे थेफ्ट मतलब क्या हुआ? चोरी। उसे चोरी के इल्जाम में चार्ज किया गया, मतलब आरोप लगाया गया उस पर। अब आरोप से ही एक तरह से होमोनिम जो है ना सिनोनिम के जैसा काम करता है, ठीक है। तो चार्ज का मतलब क्या हुआ? आरोप। ही वॉज चार्ज विथ थेफ्ट, उसे चोरी का आरोप लगाया गया था, है ना। तो अब चोरी का देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एनर्जाइज्ड का मतलब होता है फुर्तीला। एनर्जी मतलब क्या था? एनर्जी मतलब फुर्ती, तो वही है एनर्जी मतलब फुर्तीला। ये थोड़ा उल्टा लिख, ऊपर लिख देते हैं ना मिटा के। मेटोनी कहाँ है तुम? मेटोनी 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 मेटोनी, हाँ। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आरोप, ठीक है। एनर्जी मतलब वही फुर्तीला। फील्ड मतलब क्या होता है? भरा हुआ होना, भरा हुआ। ऑर्डर मतलब वही ऑर्डर देना या फिर कोई व्यवस्थित ढंग से रखना किसी चीज को। अब बचा एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है दोषी। अब तो समझ में आ गया होगा कि आंसर होमोनिम पूछा मतलब मिलता जुलता जैसा चाहिए। चार्ज मतलब आरोप लगाना, दोषी लगाना। एक्यूज मतलब दोष देना, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज टॉकेटिव। ये आसान पूछा था, एडिक्वेट, है ना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एक आदमी जो बहुत ही बातें करता हो, ठीक है। भट का मतलब तो होता है बोलना। भट मतलब बोलना। तो इंट्रोवर्ट यहाँ बोला है कि जो टॉकेटिव है, इंट्रो का मतलब होता है इंटर, अंदर ही अंदर बोलता है, मतलब बहुत कम बोलता है। ये तो होगा नहीं, कम बोलने वाला हो गया ये, कम बोलने वाला।
कम बोलने वाला। गैरुलस का मतलब क्या होता है? गैरुलस का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला। रेटिसेंट का मतलब कम बोलने वाला। टेसिटर्न का मतलब कम बोलने वाला। रिसाला बोल रहा है कि अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करता है। तो समझ गए, इंट्रोवर्ट कम बोलता है, रेटिसेंट कम बोलता है, टेसिटर्न कम बोलता है, तो बचा है क्यों मेरे पास? गैरुलस। नेक्स्ट, अब ये मिसस्पेल्ड, मतलब कौन सा गलत है। ठीक, स्कूल में होता था लीजर, अरे एक लीजर पीरियड है, लीजर मतलब खाली पीरियड है, तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम, बड़ी झूठ बोलते थे एक दूसरे से, है ना। लीजर पीरियड में झूठे तो बोलते थे, मेरे घर ये है, ये वो फला। याद कैसे रखेंगे, वो लाए अलग है। ठीक है, हम ट्रिक से बोल रहे थे, लाए वालों में एल आई को एल ई आई कर दीजिए, लेकिन छोड़ दें एल ई आई, श्योर, है ना। तो लीजर, इसको बोलते हैं लीजर, लीजर याद रखिएगा हमेशा, है ना, लीजर। उसके बाद कलीग, कलीग, ये लीजर को आप लीजिए खाली समय। सॉरी, मेटोनी कहाँ गई मेरी तुम डार्लिंग? तो क्या लिख दे इसका? खाली समय, खाली समय। तो ये तो सही है, ये तो गलत नहीं है। एक्सजरेट, मिसेस पेट पूछा ना, तो एक्स, देख लेते हैं आगे। कलीग, सी यू डबल एल ई जी, कलीग मतलब क्या था? साथी, सहकर्मी, जो आपके साथ काम करता हो। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही स्पेलिंग। मेंटेनेंस, ठीक तो है, मेंटेनेंस मतलब रख रखाव के लिए जो खर्चा होता है, मेंटेनेंस चार्जेस, है ना। तो एम ए एन, मेन, टी इन टेन, ठीक है, ए एन सी, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ये भी सही है। मतलब हमको मिसस्पेल पूछा एक्सजरेट का स्पेलिंग, तो इसका मतलब तीन को सही है, तो जाहिर सी बात है एक ही ना आंसर होगा। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं, मतलब सही होते हुए भी ये सही नहीं है, जो गलत है वही सही है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, मतलब बोलता है कि एक ऐसी दवा जो नींद ला देती हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, मतलब जो नींद को अपनी तरफ ले आए, खींच ले। ठीक है, नींद को लाना है। अब नींद लाना है तो सीडेटिव, सीडेटिव मतलब होता है दर्द कम करने वाला दवा है ये। दर्द, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, बस फेंको थे, दर्द कम करने वाला दवाई है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि नींद लाने वाला दवाई चाहिए, तो ये गलत हो गया। नारकोटिक्स मतलब होता है, हाँ ये होता है नींद लाने वाली दवा, नींद लाने वाली दवाई। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। एनालगेसिया मतलब होता है दर्दनाशक, वही दर्द को जो खत्म कर दे, है ना, दर्दनाशक। उसके बाद हैप्नोटिक, हैप्नोटिक मतलब किसी को नहीं बोलता है हिप्नोटाइज कर लिया हमको, मतलब किसी को वश में कर लेना, ये। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है? इडियम्स, मतलब इडियम फ्रेज है, इडियम्स है। इन ब्लैक एंड वाइट, ये जो मेरा डिस्प्ले है आपको कैसा दिख रहा है? ब्लैक। और अभी हम जो लिखने वाले हैं, ये कैसा दिखने लगा? जो लिख रहे हैं, लिखने वाले हैं, ये कैसे लिख रहे हैं? वाइट में, मतलब ब्लैक में हम वाइट लिख रहे हैं, मतलब लिखित रूप से लिख रहे हैं, लिखित है ना, लिखित रूप से। तो अधिकतर देखिएगा पुराने ज़माने में ब्लैक बोर्ड होता था और वाइट चॉक होता था, ताकि लिख सके उसमें लिखित रूप से। तो इन ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित, रिटन होना चाहिए। तो ऑफिशियली इन राइटिंग, पहला तो आंसर हो जाएगा। थोड़ा कलम का शेप चेंज, मतलब कलर बदल दिए ना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम। अच्छा, होमोनिम किस तरह बिहेव करेगा? होमोनिम करेगा सिनोनिम के जैसा बिहेव करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि साला होमोनिम दे दल को यार, कहिए नमूना सुन ले लिया कर, ऐसा नहीं, है ना। अब ऐसा नहीं कि साला होमोनिम देखते साला बाप का नाम भुला जाए।
द कंपनी रिफ्यूज टू बैक द प्रोजेक्ट। कंपनी जो है ना वो मना कर दिया। अरे हाँ, कंपनी क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या करने से? बैक द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का बैक मतलब होता है समर्थन करना। नहीं बोलता है मेरा बैटरी साला बैकअप नहीं दे रहा है। बैकअप मतलब समर्थन, मतलब साथ नहीं दे रहा है। द कंपनी रिफ्यूज टू बैक द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को समर्थन करने में कंपनी क्या कर दिया, मना कर दिया। तो बैक मतलब तो समर्थन हुआ। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फिनिश तो होगा नहीं, तो खत्म होगी, क्योंकि होमोनेम सिनोनेम के जैसा होता है, ये हम केवल बताएं ताकि कि कंफ्यूज ना हो। ठीक है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? यही तो आंसर होगा। सपोर्ट मतलब समर्थन। लीव का मतलब छोड़ देना, तो ये तो होगा नहीं। और पैक का मतलब होता है भाई बंद कर देना, किसी चीज को पैक करना। नेक्स्ट, सेकंड का मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम। होमोनिम किसके जैसा ट्रीट करेगा भाई? सिनोनिम के जैसा। द डाइवर रिच द सी बेड। डाइवर का मतलब कौन? अरे वो जो डाइव लगाते हैं, गोताखोर। रिच्ड पहुंच गए। द सी बेड। सी बेड का मतलब होता है समुंदर का पलंग नहीं, एकदम नीचे। एकदम नीचे का मतलब समुद्र के एकदम नीचे पहुंच चुके हैं, उसको बोलते हैं सी बेड। एकदम तल में पहुंच चुके हैं, एकदम गढ़ाई। तो का मैट्रेस सी बेड देख करके मैट्रेस मारो लग से ना। सी बेड अरे वो मैट्रेस नहीं है। सी बेड का मतलब होता है समुद्र के एकदम निचला तहखाई में। हाँ, बॉटम का मतलब होता है नीचे। बॉटम मतलब क्या होता है? नीचे। रेस्ट का मतलब तो जानते हैं, आराम करना। और चेयर मतलब कुर्सी हो, बताए क्या? सी फॉर चेयर। चेयर मतलब कुर्सी। सी फॉर चेयर। चेयर मतलब कुर्सी। ऐसा तो नहीं करा है? फिर ऐसे सी नहीं, वो ऐसी की तैसी हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितना खतरनाक है, देखते हैं। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। मतलब मानव कैसे विकास किया, उसका इवोल्यूएट कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। तो हम बताए थे जहाँ मानव आएगा ना, तो मानव के लिए थ्रोप आता है। थ्रोप का मतलब होता है मानव। ठीक है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो थ्रोपोलॉजी मतलब मानव का अध्ययन। तो मानव का अध्ययन के ही बारे तो पढ़ रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है एंथ्रोप, सॉरी एंथ्रोप होगा। तो एंथ्रोप का मतलब मानव, लॉजी मतलब अध्ययन। तो एंथ्रोप तभी तो होते हैं बायोलॉजी। बायो मतलब जीवन, लॉजी मतलब अध्ययन, जीवन का अध्ययन। जूलॉजी, जू मतलब भूगर्भ, लॉजी मतलब अध्ययन, भूगर्भ का अध्ययन। तो एंथ्रोप मतलब मानव, लॉजी मतलब अध्ययन, तो मानव का अध्ययन। तो ये हो गया इसका आंसर। थोड़ा सब कुछ देख लेते हैं। फिलोलॉजी, फाइल का मतलब होता है भाषा, और लॉजिस्ट मतलब वही अध्ययन करना। तो भाषा विज्ञानी या भाषा का अध्ययन करने वाला। ठीक। सोशियोलॉजिस्ट, सोशल मतलब क्या होता है? सोशल मतलब समाज, और लॉजिस्ट मतलब अध्ययन करने वाला, मतलब समाज शास्त्र का अध्ययन करने वाला। समाज शास्त्र पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला, जो भी बोलिए। आर्कियोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन करना, आर्कियो मतलब पुराना। तो पूरा तत्व विज्ञान, यानी पूरा पुरानी चीजों के बारे में पढ़ना, पूरा तत्व विज्ञान। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर से ये हम बोल रहे हैं ना कि ये अपने से नहीं बनाया हम, इडिक्विटी बेस्ड है, इडिक्विटी ही बनाया है इसको। अभी स्टेनो एक महीना पहले स्टेनो में पूछा है, इसलिए हम पहले करवा के छोड़ दे रहे हैं, ताकि कि ये सीजीएल और एमटीएस में भी काम आ जाए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ प्लेस वेयर डिड एनिमल्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर, सॉरी वाइल्ड एनिमल, जहाँ जंगली जानवर रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अबे तोर खसिवा काट दल तू। खसी मतलब बकरा। अबे तोर तो बकरा काट दिया सब। काटता कौन है बकरा? कसाई खाना, कसाई लोग। तो कसाई खाना। एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर। मछली घर। जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर, 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 ये देखे ना सीरियल? तो यही तो होगा जहाँ जंगली जानवर रखे जाते हैं। एवियरी भी एक होता है, एपियरी, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। और एक होता है एवियरी, ये होता है जहाँ पक्षी रखे जाते हो, पक्षीशाला। और ये एपियरी होता है जहाँ मधुमक्खी पालन होता है, मधुमक्खी से रिलेटेड ये होता है। ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे? कभी देखिए पंछी का जो पंख होता है वो कैसे होता है? भी का आकार का होता है ना, उड़ता है तो ऐसे ही ना होता है। तो जहाँ भी बना तो समझिए वो पक्षी जैसा है, और पी है तो भाई मधुमक्खी है।
नेक्स्ट क्या है? इडियम्स। चलिए, मेरे से इडियट तो कोई है नहीं जो इडियम्स पढ़ा रहा है। टू हैव द लास्ट लाफ, एक पिक्चर है जिसमें दीपिका पादुकोण है कि कौन है, बोलती है कि लास्ट लाफ मतलब अंतिम हंसी उसकी नहीं होनी चाहिए, अंतिम हंसी उसका नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब हंसेगा कब? जब आदमी सफल होगा। इसका मतलब ये है कि अंतिम हंसी उसका नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब वो सफल नहीं होना चाहिए। तो टू हैव द लास्ट लाफ मतलब सफल होना। तो सफल होने नहीं, सक्सीड इवेंचुअली, सक्सीड इवेंचुअली। फेल होपलेसली, निराश होना। बी मॉक्ड, मजाक बनना किसी का। और स्टे इंडिफरेंट मतलब उदासीन रहना। नेक्स्ट, लोथ, जो खूब मोटा रहता है एकदम लोथा बाबा, उससे लोग क्या करते हैं? उससे लोग घृणा करते हैं, धुर साला जहाँ जाए तहाँ बैठे जाए एकदम याडा हटा के, घृणा करना। नहीं, जो मोटा रहता है एकदम लोथा आदमी रहता है उससे लोग घिन करने लगते हैं, "बे चल रे, ठीक पसीना कते गमकू रे, पसीना बहुत गमकता है।" लोथा ऐसे मोटा मोटा आदमी खूब पसीना गमकेगा, खट्टा ये है ना, डिटेस्ट बड़ी सुंगावत है यार दोस्त बहन हमरा। तो लोथ मतलब घृणा करना, डिटेस्ट। तो घृणा करना का सिनोनिम कौन है? एक ही चीज़ तो है, हेट नफरत करना, लाइक पसंद करना, एक्सेप्ट भी स्वीकार करना, अपनाना, लव मतलब प्यार करना, होगा नहीं। नेक्स्ट, ये क्या है? मिस स्पेल्ड, गलत कौन सा है? कौन सा गलत है? देखते हैं। पहला है लेसन, अगे मैया, इसका तो इसका स्पेलिंग आप लिखे, इसका स्पेलिंग होता है LIAISON। हम ये स्पेलिंग इसलिए याद रखते हैं ना क्योंकि हम व्हाट्सअप के जैसा पढ़ते हैं, कभी भी इसका प्रोनाउंसिएशन जैसा अंग्रेजी से जैसा नहीं करते, वो ऐसा कभी नहीं पढ़ते हैं, अपना जैसा पढ़ते हैं, BUT बुट, PUT पुट, है ना। तो इसको पढ़ते हैं लिएसन। लिएसन का मतलब होता है मेल जोल करना, संपर्क करना, ठीक है। ये व्हाट्सअप के जैसा याद रखिएगा ना तो ज़्यादा याद रखेगा, लीसन, ठीक है, लीसन, लीसन। मैन्यूएवर, मैन्यूएवर का मतलब होता है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, है ना, इसको बोलते हैं मैन्यूएवर। स्पेलिंग याद रखिएगा, EU बहुत कंफ्यूज करेगा, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा मैनो, फिर लिखिएगा EUVRE, ऐसा, ठीक है। रिजर्वायर का मतलब होता है जलाशय, जलाशय समझते हैं ना, उसको जो बनाता है पानी उनी रखने के लिए उसको बोलते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर वाटर, जलाशय की पानी, तो वायर होता है, ठीक है। बाकी रिजर्व का स्पेलिंग RESER भी, और OIR जोड़ देना है। कॉमीफ्लेक्ट का मतलब होता है छलावरन, कॉमीफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? छलावरन, धोखा, है ना, उसको बोलते हैं कॉमीफ्लेक्ट। नेक्स्ट, क्या है ये? हमको डर लग रहा है देख के, इडियम्स। गिव समन अ कोल्ड शोल्डर, एक कोल्ड शोल्डर को ऐसे याद रखिए, हम जा रहे हैं, दोस्त को देखें, कंधा में हाथ रखें, शोल्डर कंधा में हाथ रखें, अब वो क्या किया, एकदम कुछ मतलब पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स नहीं दिया, कंधा ऐसे उचका के हटा दिया, मेरा हाथ नीचे गिर गया, मतलब वो क्या कर रहा है? वो तो इग्नोर ही कर रहा है ना हमको, हम झूठ मूठ में लटक रहे हैं उसके पास, तो इसका मतलब इग्नोर करना, अनदेखा करना, अनदेखा करना, ये हुआ, ठीक। तो ट्रीट वार्मली का मतलब तो होता है खुले दिल से स्वागत करना, ही तो होगा नहीं। प्रेज समन मतलब होता है प्रशंसा करना। इनवाइट फॉर डिनर, डिनर पर बुलाना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हुआ खत्म। तो ये सारा का सारा आपको आंसर दिया हुआ है, बाई चांस अगर बाई मिस्टेक अगर हो गया हो, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कभी गलत मतलब कभी नहीं, मतलब इंसान है तो गलती होगा ही, है ना, आज नहीं तो कल सही, लेकिन होगा एक बार ज़रूर यही। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है वो आपको अच्छे से याद हुआ होगा, और जो ट्रिक से पढ़े हैं वो भी याद हुआ होगा। ये एडिक्विटी जो है स्टेनो, अभी पिछले कुछ दिनों में जो स्टेनो का एग्ज़ाम चल रहा है उसको पूछा है, ठीक है। तो हम उसी के बेस्ड पे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे CGL क्या पूछता है, MTS क्या पूछता है, तो उसी से बेस्ड वो घुमाता रहेगा क्वेश्चन, तो हम भी घूमते रहेंगे उसी के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगता है आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर हम मिलेंगे आपसे
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।